आज के अखबार में खबर आई है कि शामली में एक लड़के ने पानी की टंकी के ऊपर चढ़ के वहां लैट्रिन कर दिया। किसी दूसरे लड़के ने वीडियो बना लिया है। अब पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है। रोटी बनाते समय थूकने की बहुत वीडियो आ चुके हैं, बहुत लोगों को जेल भेजा जा चुका है। दाल में लैट्रिन करने और सब्जी में, जो ढाबे होते हैं उसमें दाल में और सब्जी में लैट्रिन करने का वीडियो आ चुका है। गुलाब जामुन में और मिठाइयों में पेशाब करने का वीडियो आ चुका है। बिस्किट बनाते समय उसमें पेशाब करने का वीडियो आ चुका है। जूस में पेशाब करने का वीडियो आ चुका है। सब्जी को नाले के पानी से धोने का वीडियो आ चुका है। और अब शामली के गांव वेदखेड़ी में बाकायदा पानी की टंकी के ऊपर चढ़ के अपनी जान की परवाह किए बिना टंकी के ऊपर चढ़ना, वहां जाके लैट्रिन करना, यह दिखाता है कि सोच कितनी गंदी हो चुकी है। और ये जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे रोटी पे थूकना, दाल में पेशाब करना, जूस में पेशाब करना, नाले के पानी से सब्जी धोना या टंकी में ऊपर चढ़ के लैट्रिन करना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नाम लूँगा तो ये लगेगा मैं सांप्रदायिकता फैला रहा हूँ, लेकिन सारे के सारे एक ही मजहब के हैं। तो सवाल ये है, ऐसी नफरती सोच क्यों आ रही है? और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो महाकुंभ चल रहा था उसमें मैंने बताया नहीं, बहुत सारे जगह से ये बात पता चली थी कि हरिद्वार से लेके प्रयाग के बीच में गंगा जी के किनारे, चाहे वो कानपुर है या और भी शहर है, वहाँ पे जो खास तौर पे एक समुदाय के लोग जिनके घर में लैट्रिन है, वो पहले लैट्रिन करते थे लेकिन कुंभ के दौरान जाकर के गंगा जी में लैट्रिन कर रहे थे, गंगा जी के किनारे लैट्रिन कर रहे थे। ऐसे ही खबर आई कि मथुरा से लेके प्रयाग तक यमुना जी के किनारे जो शहर हैं, वहां पे वो लोग भी यमुना जी के किनारे जाके लैट्रिन कर रहे थे जिनके घर में बाकायदा टॉयलेट है। और कानपुर में तो ये भी पता चला कि केवल पुरुष नहीं, महिलाएं भी जाके गंगा जी में लैट्रिन कर रही थी, जबकि उनके घर में भी टॉयलेट बना हुआ है। सबको इज्जत घर मिल चुका है। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने गरीब से गरीब व्यक्ति को भी टॉयलेट बनवा के दिया है। इसके बावजूद चूंकि कुंभ चल रहा था, इसलिए गंगा जी को गंदा करना था, यमुना जी को गंदा करना था। मुख्य उद्देश्य था कि जो वहाँ पे हिंदू हैं उनको गंगा जल मिले और गंदा यमुना जी का जल मिले, गंदा संगम का जल मिले। समाधान क्या है? चूंकि ये खबर आ गई है, अब इस खबर में ये नहीं लिखा है मूल कारण क्या है, ये खबर नहीं लिखा अस्थायी समाधान क्या है। मूल कारण अगर पता चलना हो, इस लड़के को पकड़िए, इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछ लीजिए तो पता चलेगा इसको किसी ने उकसाया होगा, किसी को कहा होगा कि यहाँ पे हिंदू रहते हैं, जाके लैट्रिन कर दे तो सही रहेगा। जब जब ऐसी घटना होती है, मैं तो कह रहा हूं, जब भी कोई ट्रेन के सामने पत्थर रखता है उसको पकड़ के नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लीजिए। जब भी कोई पत्थरबाजी कर रहा है उसको पकड़ के नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लीजिए। जब भी कोई जूस में पेशाब कर रहा है, खाने में लैट्रिन कर रहा है, इसके ऊपर रोटी पे थूक रहा है, जो भी ऐसे पकड़े जाते हैं इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, फिर आपको रूट काज पता चलेगा। और फिर जब रूट काज पता चल जाएगा तो परमानेंट सोल्यूशन करना आसान हो जाएगा। भारत में परमानेंट सोल्यूशन इसलिए नहीं हो रहा है कि अखबारों में समस्या छप रही है, टीवी पे समस्या की चर्चा हो रही है, संसद में भी समस्या की चर्चा हो रही है, विधानसभा में भी समस्या की चर्चा हो रही है। तो चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे खबरपालिका, चारों जगह पे केवल और केवल समस्या की बात हो रही है। मूल कारण क्या है? अस्थायी समाधान इसकी चर्चा नहीं हो रही। मूल कारण है वो नफरती स्कूल, और उस नफरती स्कूल को संविधान के दायरे के अंतर्गत चलाया जा रहा है। सबसे दुख की बात यह है, और दुख इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दिया कि हां, संविधान नफरती स्कूल खोलने की इजाजत देता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है संविधान की कैसी व्याख्या की जा रही है। मैं आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से कह रहा हूं, एक बार दोबारा संविधान को ठीक से पढ़िए, और संविधान को पढ़ते समय चश्मा अपना भारत का रखिए, विदेशी चश्मा मत रखिए। संविधान का आर्टिकल 27 साफ साफ कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा, जनता का 1 रुपए खर्च नहीं होगा। आर्टिकल 28 साफ साफ कहता है कि किसी भी स्कूल में रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जाएगी, यानी चाहे वो सरकारी स्कूल हो या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल है। प्राइवेट स्कूल है लेकिन अगर उसने मान्यता ले रखी है सरकार से तो भी वहां पे रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी, आर्टिकल 28 कहता है। आर्टिकल 29 में जहां माइनॉरिटी शब्द आया है वहां पे नफरती स्कूल खोलने के लिए नहीं है, वो आर्टिकल 29 कहता है एवरी सिटीजन हैव राइट टू कंजर्व हिज लैंग्वेज, हिज स्क्रिप्ट एंड कल्चर।
यानी सबको अपनी प्रथा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, अपनी लिपि को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। और प्रथा में भी कुप्रथा को नहीं, रीतियों में भी कुरीतियों को नहीं। प्रथा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रीतियों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कुरीतियों को, प्रथाओं को नहीं कर सकते। और जिस आर्टिकल 30 के नाम पे आज की डेट में 3 लाख नफरती स्कूल खुल गए हैं, 3 लाख। मुगलों के समय में 1000 स्कूल खुले थे। 500 साल मुगलों ने राज किया, 1000 स्कूल खुलवाया। 75 साल में संविधान लागू होने के बाद वो स्कूल, नफरती स्कूल, जहां पे सिखाया जाता है कि वंदे मातरम हराम है, भारत माता की जय बोलना हराम है, होली दिवाली मनाना हराम है, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनसे मिलना जुलना हराम है, उनके घर जाना हराम है, वो स्कूल जो मुगलों ने 1000 खुलवाए थे 500 साल के शासन में, आज की डेट में उनकी संख्या 3 लाख हो गई है। और ये 3 लाख स्कूल खुले हैं आर्टिकल 30 के नाम पे। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, एक बार आर्टिकल 27, 28, 29, 30 ये 4 पढ़ लीजिए, और आर्टिकल 25 भी पढ़ लीजिए। मैं तो कह रहा हूं 25 जहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं है, लेकिन मैं उस पर अलग बात करूंगा। आर्टिकल 30 कहता है कि जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, जो भी रिलीजियस माइनॉरिटी है, उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, 10वीं 12वीं का स्कूल। सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दीनी तालीम सेंटर खोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन चल रहा है तो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस पे मुहर लगाए जा रहे हैं, हाई कोर्ट के जज भी मुहर लगाए जा रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर हैं, वो भी आर्टिकल 30 की सीख से व्याख्या नहीं कर रहे। इसलिए मजबूर होकर मुझे आज ऐसे शब्द उपयोग करने पड़ रहे, आंख बंद करके। सुप्रीम कोर्ट के साथ दिक्कत यह है कि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला गलती दे दिया तो वापस लेने में उसको शर्म आती है, और एक बार उसने सुप्रीम कोर्ट ने गलत भी फैसला दे दिया तो बाकी कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग हो जाती है। फिर सांसद विधायक इतने संविधान ठीक से पढ़ते नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसको आंख बंद करके पढ़ लेते। एक बार पढ़िए तो क्या लिखा है संविधान निर्माताओं ने। अरे भारत में बोलने का अधिकार है, हेट स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच थोड़ी है। संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन थोड़ी देता है। और आर्टिकल 30 जिसको लेके पूरे देश में मिशनरियां अपने 3 लाख स्कूल खोल चुकी हैं और मुस्लिम संगठन अपने 3 लाख मदरसे खोल चुके हैं, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार देता है, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं। मदरसा दीनी तालीम सेंटर है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है। इस भेद को समझना पड़ेगा। और दुख इस बात का है कि मदरसा खोल के उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा रहा है। मतलब जिन स्कूलों में भारत के प्रति नफरत सिखाई जाती है, जहां वसुधैव कुटुंबकम हराम है, भारत माता की जय बोलना हराम है, नारी तू नारायणी हराम है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता हराम है, भारत की संस्कृति को मानना हराम है, माता पिता का पैर छूना हराम है, उन स्कूलों को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया जा रहा है। मुगलों के समय में 1950 में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी, 50,000 एकड़। आज की डेट में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी हो गई, 40 लाख एकड़, 80 गुना प्रॉपर्टी बढ़ चुकी है। और कैसे बढ़ी है? मदरसा खोल दिया, इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। जमीन किसी की थी, एक मदरसा खोला, वक्फ प्रॉपर्टी। मजार बनाया, वक्फ प्रॉपर्टी। दरगाह बनाया, वक्फ प्रॉपर्टी। पक्का कब्रिस्तान बनाया, वक्फ प्रॉपर्टी। भैया इस पर रोक लगनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि दोबारा ये घटना न हो तो सोच बदलना पड़ेगा। सोच कैसे बदलेगी? सोच बदलेगी शिक्षा से। और क्या करना पड़ेगा? इस राइट टू एजुकेशन को बदल के इसमें इक्वल शब्द जोड़ के इसको राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाना पड़ेगा। अब ये 14 साल तक के बच्चों पे लागू होता है, इसको 16 साल तक करना पड़ेगा। यानी 10वीं तक पूरे देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, सबकी एक किताब होगी। हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, सबको भारत की शिक्षा लेनी पड़ेगी, भारतीय भाषाओं में शिक्षा लेनी पड़ेगी। न कोई विदेशी पंथ की बात सिखाई जाएगी, न कोई विदेशी भाषा सिखाई जाएगी, सब कुछ भारतीय सिखाया जाएगा। तब सोच बदलेगी। सोच तब बदलेगी जब शिक्षा का भारतीयकरण होगा। अगर हम मदरसे खुलवाते रहेंगे, अगर हम जो है मिशनरी स्कूल खुलवाते रहेंगे, तो कभी देश की एकता अखंडता मजबूत नहीं होगी और आपको ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी। कभी रोटी में थूकने का आपको वीडियो मिलेगा,
कभी पेशाब करने का वीडियो मिलेगा, कभी जूस में पेशाब करने का, कभी लैट्रिन करने का। अब तो पानी की टंकी पर चढ़ के कर रहे हैं। गंगा जी में पेशाब लैट्रिन कर रहे थे, यमुना जी में लैट्रिन कर रहे थे, और अब तो पानी की टंकी के ऊपर चढ़ के लैट्रिन कर दिया। समाधान, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, गुलामी का नामो निशान मिटाया जाए, गुलामी की कुरीतियों को खत्म किया जाए, गुलामी के कुप्रथाओं को खत्म किया जाए, गुलामी की शिक्षा को बदला जाए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था को बदला जाए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदला जाए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को बदला जाए। जितनी भी सिस्टम है सबका भारतीयकरण किया जाए, यही इसका समाधान है। नहीं तो रोज समस्या दिखती रहेगी, पढ़ते रहेंगे और फिर अगले दिन दूसरी समस्या आ जाएगी।